नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो इस समाज की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। और अगर हम ध्यान दें उसमें हमारे ही आसपास के या पड़ोसी या हो सकता है हमारे परिवार के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जिसका हम लोगों को पता ही नहीं लगता। अब मैं बात करना चाहता हूं उस समस्या के बारे में जिसमें हर भारत का हर तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है। भारत का हर दूसरी औरत या तीसरी औरत उसमें इन्वॉल्व है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी दृष्टिकोण से। अब मैं बात कर रहा हूं वेश्यालय और वेश्याओं और वेश्यों के बारे में, कॉल बॉयज, कॉल गर्ल्स, इन लोगों के बारे में, यानी कि जिनको हम प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी लड़की अपने शौक से देह व्यापार में आती है। असल में उनको इस काम के लिए धकेला जाता है या फिर उन्हें मजबूर किया जाता है। हम लोग कतई भी नहीं सोचते कि उस औरत या लड़की का क्या कारण हुआ होगा, क्या मजबूरी रही होगी, या उस लड़के की क्या मजबूरी होगी जो ऐसे देह व्यापार का काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ कुछ समय के लिए जो हमें एंजॉय करना होता है उस पर ध्यान देते हैं। हमारा फोकस सिर्फ उनके जिस्म के साथ खेलने तक होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं सोचते। देह व्यापार का सिलसिला आज से नहीं है, ये हजारों सालों से चलता आ रहा है और आगे ये चलेगा। लेकिन जितना खतरनाक और भयावह रूप इस देह व्यापार ने आज के समय में लिया है, ऐसा ये रूप इसका पहले कभी नहीं था। आइए इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। दरअसल में कोई भी लड़की या औरत इस व्यापार या इस काम के लिए जबरदस्ती आती है, उसको अपनी खुशी से ये काम करने का शौक नहीं होता, यानी कि धकेला जाता है उस औरत या लड़की को एक दलदल रूपी बाजार में। और यहाँ आने के बाद एक महिला के जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है। शरीर बेचकर पैसा कमाने की बात जो आप सब जानते हैं, लेकिन इसके जीवन का एक दूसरा और भी पहलू है, यानी कि हिस्सा, जिसमें ये लोग अपने शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कई प्रकार की पीड़ाएं और दर्द सहती हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस हेल्थ और ब्यूटी ट्रीटमेंट की जो वेश्याओं को दिया जाता है। ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कैंसर तक का खतरा पैदा हो सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं वेश्याओं के हष्ट-पुष्ट और सुडौल शरीर के पीछे उस छुपे हुए दर्दनाक कहानी पर। सेक्स कर्मियों को बेहतर दिखाने के लिए ओराडेक्सोन नाम का एक स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम कहें जो उनके फूला हुआ जिस्म है, हष्ट पुष्ट शरीर दिखता है, वो है नहीं, उसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें उसका मांस उठा उभरा और सुडौल आकर्षित दिखता है, चमकता हुआ, ऐसा है नहीं। उसके पीछे की कहानी केमिकल रिएक्शन है। सामान्य तौर पर यह स्टेरॉइड किसान लोग अपने गाय और भैंस को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिससे अगर हम इंसानों के शरीर में प्रयोग करें तो इसके काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि इस केमिकल से कैंसर भी हो सकता है और काफ़ी वेश्याओं को कैंसर जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसका मतलब साफ है कि उनकी जिंदगी एक तरह से नरक में बदल जाती है। अगर समय रहते इसका इलाज ना हुआ तो एक स्टडी से पता चलता है कि बताया जाता है लगभग 90% सेक्स कर्मी इस स्टेरॉइड या फिर दूसरी दवाइयों या केमिकल्स ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग 15 से 35 साल की औरतें इसका अक्सर इस्तेमाल करती हैं। और ये जो औरतों का क्रम है, मैं सिर्फ वेश्याओं की बात नहीं कर रहा, ये औरतें वो भी हैं जो हमारी घरेलू औरतें हैं, यानी कि हमारे परिवार के वो औरतें या लड़कियां जो ऐसे केमिकल्स या ऑयल्स या क्रीम या मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं सिर्फ अपने शरीर को आकर्षित
अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे इसका इस पहला इफेक्ट क्या होगा कि उनकी जो छाती होगी, उनके जो ब्रेस्ट है वो काफी गोल, सुडौल और आकर्षित हो जाएगी। दूसरा, उनकी जो बट है, उनके नितंब है, उनका पिछवाड़ा जिसको आस कहा जाता है, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और गोल या एनी राउंड शेप किसी भी टाइप का हो सकता है जो उभार वाला होगा। तीसरी बात, इनका फेस से पता नहीं लग पाएगा कि ये अंदर से खोखले हो चुके हैं, क्योंकि अंदर से कुछ है नहीं, बस मांस फूल जाता है। और ये जो लोग हैं ये अपने कस्टमर को लुभाने के लिए, सेक्स वर्कर्स, अपने फिगर वगैरह का काफी ख्याल रखती हैं, जैसे कि नोज और चिन की सर्जरी इनमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी औरत अगर खूबसूरत दिखना चाहती है तो सबसे पहले उसकी नाक और उसकी चिन को देखा जाता है, ठुड्डी को, जिसको हम ठोडी कहते हैं। क्योंकि ये दो ऐसे हमारे चेहरे के ऐसे पार्ट्स हैं, अगर इनमें थोड़ा सा भी कमी पेशी होती है तो देखने वाला इंसान को पसंद करने की जगह नेग्लेक्ट कर देता है। उम्र के ढलते पड़ाव पर यह काम ज़्यादा कराया जाता है ताकि जल्दी रिटायरमेंट नहीं होया जाए। और जब औरत की उम्र, या जिसको वेश्या कह रहे हैं, उसकी उम्र जब बढ़ने लगते आती है तो वो काम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे क्या होगा कि जो उनका कस्टमर है, जो भी लोग उनको देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों। आपने एक ध्यान दिया होगा, इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन 100 में से 90 से 95% आदमी कई तरीके के सेक्स ट्रीटमेंट इस्तेमाल करता होगा और कर रहा है। ये एक सच्चाई है जिसको कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन अपने अंदर ही, अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से वो लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं। लोगों को बताने में शर्माते हैं, बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ख्यालों में पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। आपने एक ध्यान दिया होगा कि आप जब किसी भी लड़की या औरत को देखते हैं, जो भी मेरे भाई यहाँ पे देख रहे इस वीडियो को, वो ध्यान दे इस चीज को। आपने कभी ध्यान दिया होगा, औरत के सबसे पहले आप दो चीजों को देखते हो, उसकी छाती और उसके नितंब, यानी कि उसकी बैक, जिसको हिंदी की साफ भाषा में चूतड़ कहा जाता है। और तीसरा, आपका जो उनके फेस को जब आप देखते हैं तो फेस में आपकी जो पहली नजर जाएगी उनकी ठोड़ी पर और उनकी नाक पर जाती है। इन 4 चीजों से आप औरत के फिगर को जज करते हो। ये एक सेक्सुअल स्टडी से पता लगता है। जब हम सेक्स एंड सेक्सुअलिटी को स्टडी करते हैं, इसकी फिलॉसफी को, तो हम अच्छे से जानते हैं साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, आप देखते हैं मार्केट में कोई भी लड़की या औरत जब किसी अनजान या किसी जानने वाले किसी को भी देखती है, वो अपने शरीर या जिस्म को हल्का टाइट या अकड़ा के खड़ी हो जाती है या चलने लगती है। आपका इस तरफ कभी ध्यान गया हो तो कभी गौर से सोचना, अगर नहीं गया तो आगे से ध्यान देना। इसका सबसे बड़ा कारण है कि औरत की जिससे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मेरे पास कुछ है। हकीकत सच्चाई है कि उनके पास मांस के लोथड़ा और खोखले जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं है, जो मांस कुछ ही दिनों बाद झुर्रियां बन के मुरझा जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। जब ये लोग सर्जरी वगैरह कराती हैं तो ऐसा करने से उनका जो वक्ष स्थल है, यानी कि उनकी बूब्स हैं, उनकी छाती है, वो आकर्षण यानी कि आकर्षक और सुडौल दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत राउंड शेप में आ जाएंगी या एनी अदर दूसरे शेप में आ जाएंगी, और जिससे वे लोग आकर्षक लगने लगते हैं, अट्रैक्टिव, और परिणाम स्वरूप पुरुषों को अपने ओर आकर्षित करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाती हैं। क्योंकि चमड़ी में इतनी चमक है नहीं, तो फिर अपने जिस्म को खाली लीपापोती ही कर सकती हैं। ये हमारे अक्सर आस पड़ोस की औरतों और लड़कियों में भी देखने को मिलता, अकेले वेश्याओं में नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े जोखिम के साथ वो लोगों को आकर्षित तो करती है, लेकिन एक बहुत बड़े जोखिम और खतरे के साथ। माना जाता है कि सेक्स वर्कर खास तौर पर ख्याल रखती हैं कि वे जरूरी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी समय पर लेती हैं,
क्योंकि ऐसा न करने पर उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर थोड़ी गहराई से विचार किया जाए तो वेश्याओं में HIV का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि कब कौन सा ग्राहक HIV वायरस लेकर आ जाए इन्हें खुद नहीं पता होता है। आइए इस चीज को थोड़ा गहराई से जाने, लेकिन इसके बिंदु को जानते ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में अभी कुछ समय पहले 2 लाख से वेश्याएं हैं, यह आंकड़ा हमारे पास है, और उसमें से 50% HIV पॉजिटिव है, जो बड़े दुखद और सोचनीय है। एक शोध और रिसर्च से पता लगता है कि पुरुष में प्रत्येक 12 घंटे में एक नया जैविक द्रव्य तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से वह संभोग के लिए आतुर होता है, इनकी सेक्स के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वह सेक्स वर्कर का सहारा लेता है, यानी कि जिसको हम कॉल गर्ल्स या फिर प्रोस्टिट्यूट या ऐसे जिनको हम रेड मार्केट में रहने वाली औरतें भी कहते हैं। दरअसल यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों ने वेश्याओं को डस्टबिन बना लिया है, कूड़े का डिब्बा, कूड़ादान डस्टबिन बना दिया। ऐसे में हर रोज खूबसूरत दिखना सेक्स वर्कर्स की मजबूरी है। शायद तभी ये घातक रसायनों का, केमिकल्स का सहारा लेती हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या हम वेश्यावृत्ति को रोक नहीं सकते या फिर वेश्यालयों को बंद नहीं कर सकते? तो आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। असल में इस काम को बढ़ावा देने में हमारे बीच के कुछ लोग हैं, उनका हाथ इसमें सबसे बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को पूरी तरीके से लागू न करना, क्योंकि लोगों को सेक्स के संबंध में सही जानकारी नहीं होती और परिणाम स्वरूप वह आकर्षित होते हैं इन सब बातों की तरफ। इसका एक उदाहरण मैं आपको सटीक और स्पष्ट देना चाहूँगा, जिसको आप सब ने अक्सर महसूस किया होगा अपने आसपास या निजी जिंदगी में, लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल्स को पब्लिकली बताने से डरते हो, या फिर ये हो सकता है आप लोगों के सामने सादा जीवन उच्च विचार वाले छवि वाले व्यक्ति बनते हो, जो सोचने की है बात है। हमने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन सेक्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर अन्य दूसरे अडल्ट साइट्स, जिनके माध्यम से आज की पीढ़ी ऑनलाइन सेक्स की तरफ डूबती जा रही है। हालांकि ये जो साइट्स थी जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप से है, इंस्टाग्राम है, एनी अदर, इनका इस्तेमाल हुआ था ये बने थे किसी और के लिए, लेकिन इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ऑनलाइन सेक्स लाइफ को एंजॉय करने के लिए। या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन सेक्स की तरफ हमारी जो पीढ़ी है वो अग्रसर है और डूबती जा रही है। वेश्यालय और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो उसके लिए सबसे जरूरी है हमारे समाज और स्कूल कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, जिससे लोग जागरूक हो सकेंगे और सेक्स और सेक्सुअलिटी के डिफरेंस यानी कि अंतर को समझ सकेंगे। क्योंकि आप कितना भी ज़्यादा शारीरिक संबंध क्यों ना बना लें, यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूँ, आप किसी दूसरे या तीसरे या कितने भी लोगों के साथ कितना ही ज़्यादा सेक्स कर लें या सेक्सुअल रिलेशन बना लें, फिर भी आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपको इससे कभी भी कोई संतुष्ट नहीं मिल पाती। कारण क्या है? क्योंकि आप इस चीज को कभी जान ही नहीं पाए। क्योंकि जिस चीज का ज्ञान ही ना हो तो उस काम में संतुष्ट होना कभी भी संभव नहीं है। आप देखते होंगे कि शादीशुदा लोग भी सेक्सुअलिटी में लिप्त हैं, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन लोगों में और वेश्याओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में इन्हीं पुरुष और स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है और है, चाहे फिर ये लोग समाज के सामने कितने भी बड़े सभ्य, शिक्षित और धार्मिक क्यों ना दिखते हों। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ ऐसे जो लोग जो दूसरों के सामने बड़े धार्मिक बनते हैं या फिर बड़े सभ्य बनते हैं या पढ़े लिखे यानी कि शिक्षित बनते हैं,
इन लोगों की जो दूसरी तरफ जो इनका दूसरा साइड होता है वो इतना खतरनाक होता है, डरावना होता है, जो सोचने को मजबूर कर देता है। उसका कारण क्या है? खाली ये लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, असल जिंदगी में इनको सिर्फ सेक्स और सेक्सुअलिटी का पता ही नहीं होता, जिसकी बदौलत ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेक्स को एक्सेप्ट करते हैं या फिर ऑफलाइन सेक्सुअल प्लेटफॉर्म्स को, यानी कि एक इंसान से ज़्यादा लोगों के साथ। फर्क इतना है कि एक वेश्या जो है वो किसी निज एक स्पेसिफिक स्थान पर रहती है और ये लोग ओपन ग्राउंड में काम करते हैं। फर्क इतना है। हाँ, कुछ लोग छुप के भी करते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि ओयो नाम का एक होटल सिस्टम है क्या, ये इसके में अक्सर लड़के या लड़कियां एक्टिवेट हो चुकी हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सेक्स गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि रात दिन आप इसमें लगे रहो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सेक्सुअल रिलेशन के चक्कर में किसी लोग इंसानों को धोखा दो, एक दूसरे के साथ चीट करो। जरूरी ये है, अगर आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाना है तो अपने पार्टनर से बात करो और उसको खुल के समझाओ कि आपकी जो चॉइस है, आपकी नीड है, वो उसको बताओ। सामने वाले की कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके पास हो जाता है जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है या आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि शादीशुदा औरतें या आदमी या फिर जो अनमैरिड है, अडल्ट है या टीन एज है, वो लोग इस काम के लिए दो रास्तों को अपनाने शुरू कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन सेक्सुअल प्लेटफॉर्म और सेकंड ऑप्शन है ऑफलाइन सेक्सुअल प्लेटफॉर्म, जैसे उसके लिए होटल्स या फिर लॉज एनी अदर को यूज करते हैं। या फिर ऑनलाइन की बात करें, आप समझ चुके होंगे ऐसी ऑनलाइन सोशल साइट्स जिनको ये अपने एंजॉय के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब इस वीडियो को देखने वाले वो लोग ध्यान दें, जो भी कमेंट करें वो लोग एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांक लें। अगर वो लोगों ने क्या सच में कभी किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सब नहीं किया है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर या अपने किसी भी जो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ है उसको आंखों में धूल झोंक कर अगर ऐसा नहीं किया है, फिर तो मुझसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक बार अपने गिरेबान में झांकें और शर्मिंदगी महसूस करें कि आप वेश्यावृत्ति को बढ़ाने में कहीं ना कहीं गहरे तल पर सहभागी और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं अब इसको जानते हैं। इसका सबसे जरूरी है इस चीज को जानने के लिए कि सही ज्ञान का होना या फिर एक सही मार्गदर्शक हमें जीवन में मिलना। वरना आपका स्टेटस चाहे जो कुछ भी हो, आप अगर सेक्सुअलिटी में लिप्त हैं तो आप जिम्मेदार हैं उन लोगों को वेश या वेश्या बनाने के लिए। उन लोगों या उन वेश्याओं और वेश्यों में भी प्राण है, कभी सोचो, या फिर उनमें आत्मा है। वो लोग भी इंसान हैं, उनको भी हक है सभ्य होने का। इसलिए आइए मिलकर पहल करते हैं उन लोगों को बचाने की और इंसानियत को मिटने से बचाने की। अगर ऐसा कोई भी इंसान आपको मिलता है तो उसे मदद करें और सही मार्ग दर्शन करके उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी मानव जाति हमारे परिवार का हिस्सा है और वे लोग भी हमारे भाई बहन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के क्यों ना हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी, लेकिन 100 में से 90 से 95% ऐसे लोग मौजूद हैं। चाहे वो ख्यालों में किसी को ले रहे हैं, सामने बैठे अपनी पत्नी के ख्यालों में उनकी पड़ोसन है, या कई बार ऐसा होता है कि सामने अपने हस्बैंड के साथ कोई औरत बैठी है, ख्यालों में कोई तीसरा उसका एक्स बॉयफ्रेंड या फ्यूचर कोई ना कोई उसके रहता है। तो ऐसा काम करने से पहले एक बार सोचें। आप जब ये सब काम करते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उससे क्या हो रहा है, वेश्यावृत्ति का दूसरा रूप है। उसको हम वेश्या ही या वेश ही कहते हैं और कोई दूसरा नाम नहीं है ऐसे लोगों का, जिसका आप ओपन रिलेशनशिप या एनी अदर नाम दे रहे हो। इनको पिछले अगर हम इतिहास से बात करें तो इनको रखेल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये पत्नियां नहीं होती थी। आपसे मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपको गाली या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करो, आपसे ये जरूर कहूँगा अपनी ज़िंदगी को समझो।
सेक्स को अंडरस्टैंड करो, सेक्सुअलिटी को जानो, उसके बाद किसी भी टाइप के रिलेशन में जाओ, कोई मना नहीं करता। बाकी आपकी निजी जिंदगी है, उसमें हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर गलत लगता है तो ना करें। लेकिन जो लोग ऐसे वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं या उनमें डूब रहे हैं, उनमें धकेले जा रहे हैं, उनके साथ इतनी दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, तो उन लोगों को बचाने की कोशिश जरूर करें। क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई बीमारी या ऐसे कोई हादसे होते हैं, तो फिर उनको बचाने वाला, उनको मदद करने वाला कोई नहीं होता। हम सब इंसान हैं और मानव जाति हमारा घर और परिवार का हिस्सा है। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।